हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा एमए एमएससी 4th सेमेस्टर होम साइंस के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर का आंसर भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह बुकलेट कोड डी सीरीज़ का बेसिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया पेपर के टाइटल का नाम है। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए विशेष घर किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? मानव अधिकार के अधिनियम की घोषणा, बाल संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका किशोर न्याय अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी जानते हैं, 5 जून को ही मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, राजनीतिक उद्देश्य के लिए हिंसा और धमकी का उपयोग है? उग्रवाद, हिंसा, कट्टरवाद या आतंकवाद? इसी को आतंकवाद कहा जाता है जो राजनीतिक उद्देश्य से हिंसा और धमकी का प्रयोग करें। 1986 में पारिवारिक हिंसा पर एक बैठक आयोजित हुई थी, कहाँ पर? न्यूयॉर्क, वियना, बीजिंग या मैक्सिको? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। तो यूएनओ के द्वारा, यूएनओ के महासभा के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार उच्च आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ये आप 4 वर्ष कह सकते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब इसके बाद है, CRC का पूरा नाम क्या है? तो CRC, व्हाट इज CRC? तो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, यही इसका पूरा नाम है। तो बच्चे के अधिकार पर कन्वेंशन। 7 नंबर क्वेश्चन है, विकास का अधिकार किस पीढ़ी का अधिकार है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय? तो ये जो विकास का अधिकार है यह आपका तृतीय पीढ़ी का अधिकार है, राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 8 नंबर का, कितने देश मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं? तो पहले 47 हुआ करते थे, पहले 47 थे, लेकिन वर्तमान में 53 है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा 53। 9 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम निषिद्ध है? तो ये तो आपका 24 हो जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद है, UDHR के किस अनुच्छेद में बाल अधिकारों की रक्षा की गई है? तो ये जो UDHR होता है इसका जो पूरा नाम होता है जान लीजिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स। इसमें कुल 30 अनुच्छेद होते हैं, तो केवल 30 ही अनुच्छेद होते हैं। तो ये 39 तो ख़त्म हो गया आपका, वैसे ही 41 भी ख़त्म हो गया, 45 भी ख़त्म हो गया। तो इसमें कुल 30 आर्टिकल होते हैं। कितने आर्टिकल होते हैं? 30 आर्टिकल होते हैं। तो इस 30 आर्टिकल के अंतर्गत आपका 25 का 2 आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बाल अधिकारों पर 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। अधिकारों के आदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अधिकारों के आदर्श सिद्धांत की बात कर रहा है, तो इनमें से जो आदर्शवादी है ये आपका TH ग्रीन आदर्शवादी है, हीगल भी आदर्शवादी था, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निवास का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो निवास का जो अधिकार होगा ये आपका सामाजिक अधिकार हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। UDHR के किस अनुच्छेद में परिवार का अधिकार बीमाकृत है? तो इसमें कुल 30 अनुच्छेद है, उन 30 अनुच्छेदों में आपका 16वां अनुच्छेद परिवार के अधिकार से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। मौलिक अधिकार है, गैर न्यायोचित अधिकार, नैतिक अधिकार, न्याय संगत अधिकार, कानूनी अधिकार? तो जो मौलिक अधिकार है यह एक आपका कानूनी अधिकार है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कानूनी अधिकार। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नारा है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसी क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया और
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जोड़ा गया है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का जो मुख्यालय है ये आपका स्थित है जेनेवा में, राइट ऑप्शन नंबर 3। मानव अधिकार के संयुक्त राष्ट्र आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके एलेनोर रूसवेल्ट थे, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आत्मनिर्णय का अधिकार है राजनीतिक अधिकार, सामूहिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। तो ये जो आत्मनिर्णय का अधिकार है यह आपका एक राजनीतिक अधिकार है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राजनीतिक अधिकार। इनमें से कौन समान इच्छा को संप्रभु मानते हैं? तो रूसों की समान इच्छा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार का पहला चार्टर है? अधिकारों का विधेयक, मीडिया का संविधान, साइरस सिलेंडर। इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा साइरस सिलेंडर, यह मानवाधिकार का पहला चार्टर है। 22 नंबर है, इनमें से किसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अर्थशास्त्र, शिखर सम्मेलन, विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र। इनमें से कोई नहीं, तो ये आप संयुक्त राष्ट्र पर जा सकते हैं, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद 23 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? 15, 30, 25, 35। तो अभी मैंने बताया कि इसमें कुल 30 अनुच्छेद है, तो राइट ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 नंबर है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में भारत में शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 27 है, इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24 ऑप्शन 1 में दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो आपका दिल्ली में स्थित है, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो ये आपका पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 340 के लिए राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अधिकार विधेयक अधिनियम किया गया था, तो ये जो अधिकार विधेयक अधिनियम है ये सन 1689 ईस्वी में अधिनियमित किया गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा या 2। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1993 में किया गया था। NHRC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु पूछा है, तो इसकी जो आयु होती है वो 70 वर्ष होती है, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये केंद्र में होता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका जब भी करेगा तो ये राष्ट्रपति करेगा, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा, NHRC का पूरा नाम मैं बता दे रहा हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब आइए 34 महिलाओं का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये मैक्सिको में सन 1975 में हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मैक्सिको, राइट ऑप्शन नंबर 2। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 2003, 2004, 2005, 2006। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2005 हो जाएगा। 36 से पहली पीढ़ी के अधिकार आमतौर पर होते हैं सकारात्मक अधिकार, नकारात्मक अधिकार, समूह अधिकार। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंफर्म तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन समूह अधिकार मेरे हिसाब से हो जाएगा समूह अधिकार। आप ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर सकते हैं। 37 है, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। तो ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 2005 में आया हुआ था। रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक कौन थे? तो ये हेनरी ड्यूनांट थे, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 39 है, संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है आर्टिकल 19। तो यही आपका जो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है आर्टिकल 19। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता है, सभा बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, देश विदेश घूमने की स्वतंत्रता है, और निवास बनाने की स्वतंत्रता है, जीवन यापन के लिए व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो ये कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें होती है। अब चलते हैं 41 में, भारत के संविधान के किस भाग को आत्मा बताया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के कि एक प्रस्तावना है और एक संवैधानिक उपचार का अधिकार है, तो इन दोनों को ही संविधान का आत्मा नाम दिया गया है। ये जो प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का आत्मा बताया है, जबकि संवैधानिक उपचार के अधिकार को
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है कि संविधान का आत्मा बताया है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि भारत के संविधान के किस भाग को, यहाँ पे भाग जोड़ दिया है। तो यदि भाग की बात की जाए तो जितने भी आर्टिकल होते हैं और ये सभी क्या है, भागों के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसमें कुल आप जानते ही होंगे कि लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उन 22 भागों में ही आपका ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर आपका ये संवैधानिक उपचार का अधिकार बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना कोई संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना न होकर के यहाँ पे संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। आइए 42 है, अनुसूचित जाति का आरक्षण किस अनुपात में प्रदान किया जाता है। तो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है यह आपका जब भी किया जाएगा तो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है ये आपका आर्थिक आवश्यकता और सोशल बैकवर्ड में तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हो सकता है कि आपका ये आर्थिक आवश्यकता हो, आर्थिक आवश्यकता और जनसंख्या। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी एक को देख लीजिए। थोड़ा सा मुझे अभी कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट जरूर दीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही होगा। हमारे हिसाब से तो ये आपका जनसंख्या होना चाहिए। और फिर आप लोग कमेंट में देखिएगा कि कमेंट दीजिए और बताइए कि इन दोनों में कौन बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। 43 देखते हैं, अधिकार का आर्थिक सिद्धांत संबंधित है। तो ये आर्थिक सिद्धांत है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि कार्ल मार्क्स बात करते हैं। 44 है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा आधारित है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, कानून का शासन, मिसालें और परंपराएं हैं। तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा है वो कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और अधिकारों से संबंधित है। तो ये आपका आ जाएगा अल्पसंख्यक और किसकी बात कर रहा है, सांस्कृतिक अधिकारों की बात कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है आर्टिकल 30, तो यही इसका सही आंसर है। 46 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो यह एक आपका संवैधानिक बॉडी है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या संवैधानिक निकाय है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 47 है, शिक्षा के अधिकार में संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था। तो शिक्षा के अधिकार में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो सन 2009 ईस्वी में हुआ था। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसी को छुआछूत भी आप कहते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 49 है, निजता का अधिकार एक है, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। तो जो निजता यानी कि कह सकते हैं प्राइवेसी की बात कर रहा है, तो ये आपका एक मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। किसने लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नारा बुलंद किया। कांग्रेस, जनता पार्टी, बीजेपी, सीपीआई। तो ये आपका कांग्रेस हो जाएगा। लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नारा बुलंद किया उस समय कांग्रेस ही था। अब चलते हैं 51 पर। हेलेंसिकी घोषणा 1964 का संबंध है युद्ध, रोकथाम, मानव प्रयोग, लिंग भेदभाव, बाल शोषण। तो ये जो हेलेंसिकी घोषणा 1964 का जो संबंध था वो आपका कह सकते हैं कि क्लिनिकल अप्रूव पर था और इसमें आपका जो मानव प्रयोग होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर 2। भारत में मानवाधिकार अंकुरण किस दौरान हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आपातकाल शासन, भारत पाक युद्ध। तो 1975 से 77 के बीच में जो इमरजेंसी हुई थी, है ना, तो उसी समय भारत में मानवाधिकार का अंकुरण हुआ था। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद है UDHR के किस अनुच्छेद में परिवार का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो देखिए जो 53 नंबर का सवाल दिया हुआ है ये तो बिल्कुल आपका सवाल के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नहीं दिया गया। जो परिवार है ये आपका 16 में आता है। किस में आता है, 16 में आता है। अब इसके पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल किया तो 16 में आता है, 14 में नहीं आता है। इसमें कुल 30 आर्टिकल होते हैं। UDHR के अंतर्गत कुल 30 आर्टिकल हैं। तो इसमें 21 की बात करें तो जो 21वां आर्टिकल है इसमें सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार है। 14वें में शरण का अधिकार है। 14वें में शरण का अधिकार है। 28वें में आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष विश्व का अधिकार है। और 32 तो कोई आर्टिकल है ही नहीं, 32 कोई आर्टिकल है ही नहीं।
तो इस अकॉर्डिंग पर ये क्वेश्चन ही गलत हो सकता है, या तो इसका आंसर सभी को एक समान मिल जाए, या तो अब विद्यापीठ चाहे तो हो सकता है जो 16 के सर्वाधिक नज़दीक 21 लग रहा है, हो सकता है 21 को मान ले, या तो सबको नंबर एक समान मिलेगा, या तो 14 वाले को जो आर्टिकल 14 जो किया होगा उसको नंबर दे सकता है। इसका एक यही हो सकता है, और ये जो सवाल का ऑप्शन है सही नहीं है। 54 देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा का जो आयोजन हुआ था पहली बार वो दिल्ली में हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इसी बैठक के दौरान ही, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को ही कह सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। फिर उसके बाद उसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना को पारित किया। तो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अब आप बता ही सकते हैं बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, तो ये आपका जुलाई 1947 में अपनाया गया था, तो 20 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था, तो राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये M.N. राय ने दिया था। अब आगे चलते हम लोग। 59 संविधान सभा के सदस्य थे प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित थे, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बन गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारतीय संविधान माना जाता है, तो भारतीय संविधान ये आपका स्वरूप में संघीय और भावना में एकात्मक है, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है? तो ये जनसंख्या के आधार पर देता है। तो देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यक को जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है, वहाँ पर अनुसूचित जाति का जब भी होगा तो वो आपका आर्थिक वाला हो जाएगा, वहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो जो लोग आर्थिक वाला किए होंगे वो बिल्कुल सही किए होंगे, वहाँ पर मुझे डाउट था थोड़ा, उसको लेकर के यहाँ पर इसका सही से कह सकते हैं कि 1 मिनट, हाँ, अल्पसंख्यक को किस आधार पर मान्यता दिया गया है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता दिया गया है? तो ये आपका धर्म है, जाति है, जनसंख्या है, रंग है। तो अल्पसंख्यक का मतलब ही वही होता है कि माइनॉरिटी की बात कर रहा है, तो इसमें अल्पसंख्यक, 1 मिनट ज़रा सा, जैसे कि इसमें कुछ माइनॉरिटी में जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर थोड़ा सा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी धर्मों के आधार पर, ठीक 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 ठीक। अब इसमें देखिए भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है? तो ये आपका देखिए इसमें कुछ मुस्लिम भी आते हैं, कुछ ईसाई के लोग भी आते हैं, तो ये लोग अल्पसंख्यक के रूप में, माइनॉरिटी के रूप में माने जाते हैं। तो ये आपका धर्मों के आधार पर दिया गया है, तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 63 नंबर देखते हैं। संविधान हमारे देश का नाम इस प्रकार रखता है, इंडिया जो कि भारत है, तो यही आपका सही आंसर है। इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, अर्थात इसका हिंदी हुआ कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है ना। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत या इंडिया यह राज्यों का एक संघ होगा, न कि देश है। और यह भारतीय संविधान के प्रथम भाग के प्रथम अनुच्छेद में ही भारत को परिभाषित करते हुए ये लिखा गया है कि भारत, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और 64 नंबर प्रधानमंत्री हैं, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोकसभा द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि लोकसभा का कह सकते हैं कि वो प्रधान होता है। अब है 65 नंबर। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?
तो ये 1951 से 52 में हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी है प्रस्तावना, सम्मेलन, मौलिक अधिकार, निर्देशन, सिद्धांत। तो ये जो धर्म की स्वतंत्रता है ये मौलिक अधिकार में आता है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति अभी मैंने बताया था कि सन 1789 में हुआ था। अब इसके बाद भारत में प्रथम महिला विश्व सम्मेलन कब हुआ था। तो भारत में जो प्रथम महिला विश्व सम्मेलन हुआ था ये देखिए इसमें ये तो आपका जो डेट होना चाहिए ये 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था, लेकिन ये 1927 दिया नहीं है और 1972, 70, 75 और 80 दिया है। तो एक जो है कि महिला विश्व सम्मेलन हुआ था मैक्सिको में 1975 में, तो हो सकता है ये उसी सेंस में पूछा गया हो, 1975 जो किए होंगे वो सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को ही मनाया जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और 70 है भारत सरकार ने किस वर्ष में दहेज निषेध अधिनियम जारी किया। 1961, 1987, 1991, 1975। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 70 नंबर के लिए। दहेज निषेध 61 में आया हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकार की घोषणा कब पारित की गई। तो ये सन 1959 में किया गया था, तो राइट ऑप्शन आपका 59 हो जाएगा। अब इसके बाद 72 नंबर है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कोष बच्चों को सहायता प्रदान करता है। तो यूनिसेफ कौन करता है, यूनिसेफ करता है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया। तो सन 1979, राइट ऑप्शन नंबर 4। इसी को आप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मान सकते हैं। 74 नंबर कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक काम करने से रोकता है। तो कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करने से जो रोकता है अनुच्छेद, उसे आप आर्टिकल 24 का नाम देते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम कब लागू हुआ। तो जो किशोर न्याय अधिनियम था ये सन 2000 में लागू हुआ था, तो राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये टोटल कुल 75 क्वेश्चन को हल कर लिया और इसका आंसर भी दिया गया है। इनमें से आप ये मान के चलिए कि 75 में 70 आंसर बिल्कुल सही दिए गए होंगे। 2-4 मैं पूरा मैक्सिमम 5 क्वेश्चन को अपनी तरफ से सही नहीं मान रहा हूँ, और जिनको उसका उत्तर सही मिल जाएगा वो लोग कमेंट में प्रश्न संख्या के आगे प्रश्न की संख्या और उसका ऑप्शन जो है कि दे देंगे कि प्रश्न संख्या 15 का दूसरा सही है। और कमेंट करने वाले प्लीज़ अपना नाम और एड्रेस या पता या फिर जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी जो है कि उसमें मेंशन कर देंगे। और वे लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जुड़ी हुई जो अन्य पेपर है उसका भी आंसर आपको मिल सके। और यहाँ पर सभी पेपरों की जो है कह सकते हैं कि सॉल्यूशन भी किया जाता है और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। साथ ही साथ भूगोल विषय से संबंधित अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी जैसे टीजीटी, पीजीटी हो गया और हायर तक नेट जेआरएफ तक की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।